देखें, दाखिल खारिज बहुत लोग करा लेते हैं और दाखिल खारिज कराने के बाद उनको लगता है कि अब कोई टेंशन नहीं, सारा टेंशन खत्म हो गया, अब हम जमीन के मालिक बन चुके हैं। इसी को लेकर विवाद होता है और कोर्ट में मुकदमा चलता है। और मुकदमा के दौरान आखिरकार क्या क्या होता है, अब ये देखें कि ये जमीन का दाखिल खारिज बहुत पहले जमीन का रसीद कटा दिए थे और ये जो है जमीन के, अब ये कहते हैं जमीन के हम मालिक हैं और आपका दाखिल खारिज कैसे हो गया। अब ये जो है एक तरह से विवाद को लेकर आगे चले गए, अपने वकील से मिले। वकील साहब जो है उनसे एक सवाल जो है एक तरह से किया गया कि कब्जा भी तो उसी का है, क्या ऐसा तो नहीं कि आपके पूर्वज ने जमीन कभी बेचा या पंचनामा के आधार पर वो जमीन को प्राप्त किए, कब्जा भी उन्हीं का। तो ये एक भी बड़ा सवाल बनता है कि जो व्यक्ति जमीन का रसीद कटा रहा है, कब्जा पोजीशन भी उसी का वर्षों से कायम है और आज दावा कर रहे हैं, आपका दावा ये है कि हम जमीन के मालिक हैं। और यहाँ पर देखें, इनसे भी सवाल जो है ये भी किया गया कि मेरे दादा परदादा की ज़मीन है, यानी जब ये कोर्ट में जाकर बयान दे रहे हैं, ये कोर्ट में जाकर गवाही दे रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज की ज़मीन है और मेरे पास दादा परदादा का ज़मीन का खतियान है। अगर कोई व्यक्ति ज़मीन का म्यूटेशन करा लिया है तो वो म्यूटेशन कैसे कराया उसका साक्ष्य प्रस्तुत करे कोर्ट में, और ये बात भी जायज़ है। अगर कोई भी व्यक्ति ज़मीन का म्यूटेशन कराया है तो कोर्ट में उसको उससे संबंधित जो साक्ष्य है वो प्रस्तुत करने चाहिए। अगर आपके पास साक्ष्य नहीं है, आपके पास प्रूफ नहीं है, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि आपने ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे कराया। यानी क्या सिर्फ दाखिल खारिज कराकर आप ज़मीन का मालिक बन सकते हैं? क्या खतियान में नाम और जो है लगान रसीद से ही मालिकाना हक जो है वो प्राप्त होता है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये आपको पूरा समझना चाहिए, जानना चाहिए। यानी अगर कोई भी व्यक्ति ज़मीन का दाखिल खारिज करा लेता है तो दाखिल खारिज करा लिया, कोई व्यक्ति ज़मीन का जो है यहाँ पर म्यूटेशन करा लिया, तो इससे क्या होता है कि वो व्यक्ति के पास या तो ज़मीन का केवाला होगा या उस व्यक्ति के पास ज़मीन का पंचनामा होगा, या हो सकता है उस ज़मीन है ना, उस ज़मीन का उस व्यक्ति के पास वसीयत होगा या कोई कोर्ट का आदेश होगा, कोर्ट का आदेश। अन्य भी ऐसे हैं कंडीशन जो कि जिस आधार पर ज़मीन का रसीद कटाया जा सकता है। लेकिन ये सवाल है कि मेरे परदादा की ज़मीन है, मेरा म्यूटेशन कायम है, अब यहाँ पर जो है पहले से पुराना कागजात मेरे पास है, पहले हमारा जो म्यूटेशन है वो हुआ था और अब नया में ये व्यक्ति जो हम नहीं रहते थे और ये व्यक्ति अपने नाम पर म्यूटेशन कराकर मेरी ज़मीन को कब्जा कर लिए। इनको ज़मीन का पोजीशन भी चाहिए, यानी इस व्यक्ति को ज़मीन का पोजीशन भी चाहिए और साथ में इस व्यक्ति के द्वारा इस ज़मीन का जो गलत तरीके से कोई व्यक्ति दाखिल खारिज करा लिया है उससे संबंधित यानी साक्ष्य भी चाहिए। यानी इनको अपना टाइटल भी साबित करना है कोर्ट में कि हम उस ज़मीन के मालिक हैं, हम उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। और ऐसे आज बहुत सारे जो है यानी आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में बहुत सारे ऐसे मामला देखने को मिलता है जहां पर व्यक्ति जो है ज़मीन का दाखिल खारिज करा लिया और दाखिल खारिज कराकर ज़मीन उनका आज जो है ज़मीन का रसीद जो है उनके नाम से कट रहा है और वो अपने आप को ज़मीन का मालिक समझ रहे हैं। आखिर आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि दाखिल खारिज का मतलब क्या होता है। तो देखें, दाखिल खारिज का जो मतलब होता है वो होता है यहाँ पर जो राजस्व रिकॉर्ड है, राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना, अपना यहाँ पर जो नाम है उसको दर्ज कराना, ये होता है दाखिल खारिज का मतलब। अब यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पर चढ़ना या किसी व्यक्ति का नाम हटाना, अब ये राजस्व रिकॉर्ड में ये डिपेंड करता है, कोई ज़मीन खरीदेगा तो पुराने वाले का नाम हटाकर नए वाले का नाम जो है दर्ज करा दिया जाएगा। अब ये काम करता कौन है? तो ये काम करता है यहाँ पर सीओ, ये काम करता है तहसीलदार। ठीक है, यानी राजस्व के जो अधिकारी हैं उनका ये काम होता है, लगान वसूलने का उनका ये एक तरह से काम है कि यहाँ पर ये सारा करके लगान जो है यहाँ पर वसूली जाती है, ना कि मालिकाना हक तय किया जाता है।
अब है कि सबसे बड़ा समस्या ये है कि आखिरकार कोई जमीन का रसीद भी कटा लिया और जमीन पर कब्जा भी कर लिया, तो क्या जमीन उसकी हो जाएगी? जमीन का उसको मालिकाना हक मिल जाएगा और इसको लेकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का भ्रम जो है कि भ्रम ये है कि खतियान में जो है ना नाम दर्ज है, खतियान में नाम दर्ज है और ये जो है ना इनके बाद इसका जो जमीन का लगान रसीद भी कट रहा है, लगान रसीद भी यहां पर जो है कट रहा है। तो बहुत सारे लोगों को मन में लगता है कि खतियान में नाम दर्ज है, लगान रसीद कट रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जमीन जो है उसकी हो गई। लेकिन ऐसा भ्रम जो है आप मन में नहीं रखें। अगर आपका खतियान में नाम दर्ज है लेकिन कोई हिस्सेदार जो है इस जमीन को बेच चुके हैं, यानी आपके पूर्वज बेच दिए हैं, तो ये यहाँ पर जो एक बीच में सेल डीड आ गया, आपका लगान रसीद कट भी रहा है, तो मालिकाना हक उसी का होगा जिसके पास जमीन का ये केवाला है। कानूनी तौर पर अगर मालिकाना हक की बात करेंगे, टाइटल की बात करेंगे, तो यहाँ पर कानूनी तौर पर हक जो होगा वो उसी का होगा, यानी पर जो जमीन को खरीदा है, मालिकाना हक उसी को मिलेगा। तो इसलिए अगर आपका यहाँ पर जो कंडीशन है कि इनके पूर्वज मेरे दादा परदादा की जमीन है, पूर्वज की जमीन है, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ भी कह दिया है कि आखिरकार जमीन का कोई व्यक्ति अगर दाखिल खारिज करा ले तो दाखिल खारिज से जो है यहाँ पर मालिकाना हक नहीं मिलता। कोई व्यक्ति अगर जमीन का दाखिल खारिज करा लेता है तो दाखिल खारिज से मालिकाना हक यहाँ पर नहीं मिलता है, और मालिकाना हक भी नहीं मिलता और साथ में जमीन का टाइटल भी नहीं बनता। जमीन का यहाँ पर जो है टाइटल यहाँ पर नहीं बनता, ना तो जमीन का मालिकाना हक मिलेगा, ना जमीन का जो है टाइटल बनता है। कोई भी व्यक्ति के पास अगर जमीन का दाखिल खारिज है और वो ये सोच रहे हैं कि हम जमीन के मालिक बन गए हैं, कोई व्यक्ति के पास जमीन का दाखिल खारिज है और उनको लगता है कि अब ये प्रॉपर्टी मेरा हो गया, तो ये नहीं होने वाला है। जिसके पास ऐसा डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, जिससे कि प्रॉपर्टी का टाइटल साबित होता है, कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी का मालिक वही कहलाएगा। और ऐसा कई मामला देखा गया है, लोग फर्जी कागजात, फर्जी रजिस्ट्री और धोखाधड़ी से और किसी के मिली भगत से जो है यानी जमीन का म्यूटेशन करा लेते हैं और म्यूटेशन कराकर जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसे लोग जो है नहीं बच पाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने ही साफ साफ स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि म्यूटेशन एंट्री जो है यानी जजेंट जो है यहाँ पर क्रिएट टाइटल, म्यूटेशन एंट्री जो है वो एक तरह से टाइटल क्रिएट नहीं करता है। म्यूटेशन से आप प्रॉपर्टी का जो है मालिकाना हक नहीं प्राप्त करते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी हम लाएंगे और ऐसा कौन सा जजमेंट है जिसमें ऐसा स्पष्ट तरीके से जो है व्यक्ति, जो कि दो व्यक्ति पहुंचे हैं और जो एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास लगान रसीद हो और दूसरा व्यक्ति वो है जिसके पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे जमीन का खतियान रजिस्ट्री, और मामला कहां तक पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट तक। तो ये जजमेंट भी हम आपके पास लाएंगे, आपको बताएंगे और जजमेंट की पूरी स्टोरी बताएंगे कि आखिरकार इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अगर आपका भी जमीन का विवाद है और अगर आपको लगता है कि दाखिल खारिज जो है सिर्फ ही आपका है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसलिए जो है कोई कागजात नहीं है, तो फिर ये आपकी ज़मीन जो है जा सकती है। अगर प्रॉपर्टी का मालिक आपके ऊपर टाइटल का दावा करेगा तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने ज़मीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन कैसे कराया। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास ज़मीन का खतियान होता है, जिनके पास ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, उनके पास ज़मीन का म्यूटेशन होता है, लेकिन वो रजिस्ट्री जो है ही अवैध है, तो इसलिए उनका म्यूटेशन भी अवैध होगा। ज़मीन का खतियान है तो उनका पास नया ज़मीन का खतियान में उनका नाम दर्ज हो गया, इसलिए उनका दाखिल खारिज कायम है। तो इसलिए पुराने दस्तावेज के हिसाब से ही टाइटल को डिसाइड किया जाता है।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।